राजधानी लखनऊ में स्वर्णकार समाज की एकता और शक्ति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। रविंद्रालय चारबाग में आयोजित सुनार समागम महापंचायत में समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग में आयोजित सुनार समागम महापंचायत में स्वर्णकार समाज की एकजुटता साफ तौर पर नजर आई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य समाज के सामाजिक उत्थान, अधिकारों की रक्षा और भविष्य की रणनीति तय करना रहा। सभा में वक्ताओं ने संगठन की मजबूती और एकता पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम रस्तोगी, प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया लाल वर्मा, प्रदेश महासचिव विजय प्रकाश रस्तोगी, महासचिव संजय वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महापंचायत में समाज के विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई और भविष्य के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई। साथ ही सभी ने एकजुट होकर समाज के विकास और अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए समाज की एकता बनाए रखने का संदेश दिया। सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह ने समाज की मजबूती और संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। समागम में समाज के कई प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ व्यक्तित्वों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रमुख रूप से श्री धनीराम रस्तोगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया लाल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रकाश रस्तोगी, प्रदेश महासचिव संजय वर्मा, महासचिव उमेश रस्तोगी, उपाध्यक्ष महेश शंखवा, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, सचिव रजत वर्मा, सचिव उमा रस्तोगी, उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा, संगठन मंत्री आलोक रस्तोगी, प्रवक्ता श्याम सुंदर। आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वर्णकार समाज ने अपनी ताकत दिखाते हुए साफ कर दिया, अब चुप रहने वाले नहीं हैं। सुनार समागम महापंचायत में हजारों व्यापारियों ने महंगाई, जीएसटी की मार, ऑनलाइन बाजार के दबाव और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। अगर समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। अब देखना ये होगा, इस चेतावनी के बाद क्या कोई बड़ा फैसला सामने आता है। पंचायत लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया रविंद्रालय के हाल में, जिसमें कि रविंद्रालय हाल भी छोटा पड़ गया। हजारों तादाद में सुनार समाज के लोग आए, जितना हाल के अंदर थे उससे 4 गुना लोग बाहर थे। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए, इतना सफल कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एकता का प्रतीक है, समझिए आप। अभी शुरुआत हुई है ये, हम लोगों का ये पहला हम लोगों का समागम हुआ है। इतनी भीड़ की हम लोगों को आइडिया नहीं था, कई उम्मीद नहीं। और ये पहला कार्यक्रम था, इसलिए कार्यक्रम इतनी जोरदार हुआ कि स्थान छोटा पड़ गया। और अगला कार्यक्रम जो भी होगा कुछ सर 2027 का चुनाव भी नज़दीक है, 2026 चल रहा है। जिस तरह से आज हजारों तादाद में लोग सुनार समाज के, सोनी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, ये तो अभी बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन अभी बहुत सारे लोग आते तो मतलब मेरे ख्याल से जाम बाहर भी लग जाता जिस तरह से भीड़ थी। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से भागीदारी रहेगी और समाज के लोग किस पार्टी को अपना योगदान वो करेंगे? हम लोग असल में शुरुआत से ही एक ही पार्टी के भक्त रहे हैं और वो भी सभी जानते हैं कौन। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग दूसरे व्यक्ति रहे, लेकिन फिर भी सुनारों का ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके लिए हम लोग बाइट करके
इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं और सब कुछ करते हैं। फिर भी उसके बाद में हम लोग उपेक्षा के पात्र रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब 2027 चुनाव में मतलब क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार से, योगी जी से या मोदी जी से, कि किस तरह से वो जो है सोनार समाज के लिए काम करेगी, जिससे कि सोनार समाज का जो है एक कम से कम 2 सांसद भी हों, पार्षद हों कई, तो इस तरह से हम लोगों का यही उद्देश्य है। तो हम जिस तरह से करोड़ों के वोट हैं, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा भी मेरे ख्याल से वोट होंगे जी, तो उस तरह से मतलब किस तरह चाहेंगे हम लोग वोट दे करके जिताते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है राजनीति में सक्रिय भागीदारी हो। और एक और भी समस्या थी हम लोगों की, एक 411 412, इसके लिए भी हम लोगों का मतलब ये होता है कि सांसद जो हमारे चुन करके आते हैं वो हम लोगों की बात उठाते नहीं। सुनार के ऊपर 411 बिल्कुल तलवार का काम करती है। छोटी सी गलती या अनजान में भी अगर कुछ सामान खरीद लेती है तो पुलिस का जो है रवैया बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे बहुत अपराध सबसे बड़े तो इसके विरोध में भी हम लोग हैं और सरकार से यही आग्रह है कि 411 412 पर विशेष तौर से जो है ध्यान दो, इसको हटाने का। और क्या कहना चाहेंगे कि आज की समागम के कि जिस तरह से रविंद्रालय हाल भी अंदर खचाखच भरा हुआ है, उससे 4 गुना ज़्यादा सोनी समाज के लोग बाहर हैं, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के लिए बताएंगे? ये जो सरकार समाज की आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये मैं आप सभी के माध्यम से सरकार सभी दलों को एक बात मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। ये भीड़ नहीं है, ये आज़ादी का 78 वर्ष तक का सरकार समाज का दर्द और पीड़ा है जो आज रोडों पर निकल के आ गया है। और उस दर्द और पीड़ा में ये कह रहा है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सरकार समाज को आज़ादी के अनुपात में उसके राजनीतिक अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं किए गए। और राजनीतिक जो दलित है उनको भी एक मैसेज देना है कि सरकार समाज आज के बाद किसी भी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं है। आपको अपने घर में हमको हमारी जनसंख्या के अनुपात में जगह देनी होगी और अगर आप नहीं देते हैं तो सरकार समाज अब रोड पे निकल के अपना आशियाना बनाने की तैयारी कर चुका है। सर, जान जाएंगे 2027 के चुनाव भी नजदीक है और सोनार समाज का जिस तरह से करोड़ों की तादाद में वोट है, और वोट जो है किसके साथ होंगे 2027 में, किस पार्टी के साथ होंगे या क्या मतलब भागीदारी होगी चुनाव में? देखिए, जो हमको अहमियत जो हमको हम अपने वर्ग में जैसे सभी अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, हम भी अपने सरकार बंधु के साथ रहेंगे। हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, हम अपना समाज पूरा संगठित रहेगा और जहाँ रहेंगे हम साथ रहेंगे। सर, बन्नू जी अब पीछे खड़े हुए बैठा हूँ, आप भी थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? सोनार समाज के इस तरह से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे शामिल हुए, आज हजारों तादाद में यहाँ पे रविंद्रालय में भी इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इसके बाद रमाबाई दिखाएंगे, इसके बाद रमाबाई दिखाएंगे, यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में आएंगे। हम दूर दूर से नहीं, देश देश से आएंगे। ये सरकार देखेगी, दुनिया देखेगी सुनारों का आज सुनार निकला है, संघर्ष करने निकला, अपने अधिकार को मांगने और छीनने निकला। जिस तरह आयोजक को भी ये अनुमान नहीं होगा कि इतनी भीड़ होगी। आज रविंद्रालय हाल तो खचाखच भरा है, बाहर भी चारों तरफ से भीड़ है। हमारा सुनार प्रताड़ित था, हमने धारा 411 से और सरकारी कई शिकंजों से जो अंग्रेजों के जमाने कानून हम लोगों के ऊपर थोपे गए हैं, उनके बारे में सरकार कभी हमारे बारे में विचार नहीं करती है। हम लोग दरी बिछाने का काम करते हैं, क्योंकि सुनार समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। ऐसा नहीं है जी, कभी नदियों के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात है, क्या बात है, मिले सम्मान हीरे को तो पत्थर जाग उठता है। तेरी भावना मेरा कामना सबका एक है मकसद, मेहरबानियां हो जब सबकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत अब हम जोर जोर से पके हुए आम को हिलाएंगे, राजनीति में हिस्सा पाएंगे,
झकझोर देंगे हर पार्टियों को कि आप हमें स्थान देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम दूसरा रास्ता चुनेंगे। अपना झंडा, अपना डंडा अपने हाथों से लहराएंगे। राजनीति आइए इस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीडिंग से आप इसको हैंडल करेंगे। और मैं एक संदेश आपके माध्यम से हमारे समाज के लोगों को देना चाहूँगा कि 2027 में हमें कम से कम अपने 27 विधायक इस विधानसभा में चाहिए, और वो हम नहीं मिलेगा तो हम लेके रहेंगे। मेरा एक ही चीज कहना है कि खामोशी तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देगी। अपने स्वजाति भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि खामोशी तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देगी, और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बढ़िया भाई चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि हम लोगों को सरकार 4% मानती है। 4% के हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ है। 1 करोड़ के हिसाब से हम लोगों का सदियों से वोट बीजेपी को जाता है। अब बीजेपी हम लोगों को भी ख्याल करे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उस हिसाब से हम लोग अपना निवेदन कर रहे हैं सरकार द्वारा कि हम लोगों को भी स्थान मिले। हर जिले में एक सुनार विधायक हो, हर 80 सीट में कम से कम 5 ही सांसद हो, 2 ही सांसद हो, लेकिन हो सुनार बिरादरी के। जी भैया, अशोक वर्मा गाजीपुर से। आप पूरा परिचय बताया। जिस तरह से सोनार समाज की इतनी मतलब भागीदारी है जो बीजेपी जी शुरू से सरकार बंधुओं का जो है शोषण हुआ है, लूट हुआ है, चुनौती हुआ है, लेकिन किसी जो है नेताओं ने नहीं सुना। भाजपा हो, सपा हो, चाहे बसपा हो, किसी ने नहीं सुना है। सिर्फ हम लोग जो है दर्जी पिछवाते हैं, भाजपा का वोट लेते हैं जो है, और कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे मंच में आए अपनी बात कहने के लिए जो है कि इस बार हम लोग मैदान में उतरेंगे। 27 में 27 बनाएंगे। हम लोगों को भी जैसे हम लोग 4% के हिसाब से 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ के हिसाब से जैसे राजभर मुट्ठी भर है, उनकी देखिए 7 विधायक है यहाँ पर में। हम लोग भी राजभर को ही वोट दिए। भाई बीजेपी के साथ हमारे तो बीजेपी के साथ हमारे तो हमने बीजेपी को दिया। अब सोनार बंधु भी बीजेपी के साथ, तो सोनार बंधु को टिकट मिले बीजेपी से, बीजेपी के साथ 2027 के चुनाव में मतलब क्या भागीदारी चाहते हैं सोनार समाज की? अपने हिस्से की भागीदारी नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से हम चाह रहे हैं कि कम से कम हम लोगों की जितनी हिस्सेदारी बन रही है उस हिसाब से हर जिले में टिकट देवे। 1-2 जिला अगर बैक भी करते हैं तो भी टिकट देवे, जैसे कम से कम जैसे 20% 22% उतना टिकट मिले। बस मेरा यही निवेदन है सरकार से। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि सोनार बंधु की बात को कठोर मतलब दिल से कह रहे हैं, इनको सुना जाए। और इस बार इसके हिसाब से हम लोग संसद में और विधानसभा में जाने की तैयारी में हैं, और हर तरह से हम लोग तैयार हैं। यहाँ देखिए पार्टी के लोगों को पूरा पता नहीं था कि कितना यहाँ आदमी आएंगे, लेकिन इतना यहाँ में बड़ा व्यवस्था किया गया होता है। जितने अंदर है हाल में खचार, बाहर भी बहुत हजारों लोग हैं, बहुत लोग हैं। हाल छोटा पड़ गया है। जितना अंदर हाल में है उससे 25 गुना सड़क पे घूम करके कि इधर उधर घूम रहे हैं। 25 गुना, और यहाँ पता ही नहीं था कितना भीड़ लगेगी। हम अपने बिरादर बंधु जितने हर जिले से आए हैं उन लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि हम लोग न किसी को पैसा भेजे हैं, न किसी को गाड़ी भेजे हैं। फोन से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सबको जगाया है और सभी लोग आए हैं। ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश स्तर से लोग यहाँ पे आए हैं, कई राज्यों से आए, कई प्रदेश से आए हैं, कई जिलों से आए लोग यहाँ पे आएंगे। आप भी यहाँ पे आए हैं, पूरा परिचय दे दो आज का कार्यक्रम जो सोनार समाज में क्या होना चाहिए आगे। जो 2027 चुनाव भी है तो सोनार समाज की क्या भागीदारी रहेगी, मुख्यमंत्री से क्या मतलब जो मतलब आशा करते हैं, मतलब आज ये बताएं, पूरा परिचय दे दो, बताएं। मेरा नाम भोला सोनी है जी जी। वर्तमान सरकार से की मांग है। 2027 का चुनाव सामने भी है जी, और इससे पीछे अभी 2024 का परिणाम तो सरकार ने देखा ही है जी कि उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। कहीं ना कहीं जो है सनातन समाज को कहीं ना कहीं खंडित किया गया, चाहे किसी जातियों ने किया हो, चाहे पीढ़ी ने किया हो, चाहे तमाम पार्टियां हैं। हम कहीं ना कहीं टूटे इस कारण, सनातन समाज टूटा कई कारणों से। क्यों? क्योंकि
ना हमारी साझेदारी तय की जा रही है, सोनी समाज की ना कहीं साझेदारी तय की जा रही है, और ना हमारी हिस्सेदारी की जा रही है। जिसे हमने देखा हर गली मोहल्ले में आप देखें, आप सुने में निषाद है, राजभर है, हर गली मोहल्ले में आप ढूंढो, लेकिन ये कहीं दिखेंगे नहीं। लेकिन पूरे देश के हर गली, हर चौराहे, हर नगर, हर क्षेत्र में आपको सुनार जरूर मिलेगा। लेकिन हम खड़े कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? भाई हमारी संख्या इतनी होने के बाद भी समाज में हमारी हिस्सेदारी नहीं तय की जा रही है। हम सिर्फ वोट बैंक बने हुए हैं। वर्तमान में 2027 चुनाव तो अभी हमारे सामने ही है। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि हम लोग हमेशा, हमारा सोनी समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए था और है और रहेगा, लेकिन हम तब तक रहेंगे जब तक हमारा अस्तित्व नहीं दिया जाएगा। अगर अस्तित्व दे दिया जाएगा तो हम वादा करते हैं 2029 पूर्ण बहुमत में केंद्र में सरकार हमारे सोनी समाज द्वारा। हम सोनी समाज में वर्मा भी आता है, रस्तोगी भी आता है, कपूर भी आता है और सोनी भी आता है। जिस तरह से सोनी समाज का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता है और सोनी समाज का सांसद भी होना चाहिए, मंत्री 2027 चुनाव में मतलब होना चाहिए सोना समाज से, कि सोना समाज की इतनी भूमिका रहे, मतलब बीजेपी को ही वोट जाता है सारी, तो उसके लिए मैं क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को ही वोट जाएगा, हमारा आगे भी उन्हीं को जाएगा। अगर हमें जाना होता तो अब तक जो है हम किसी पार्टी का दामन थाम चुके होते, लेकिन हम लोग जो है बस इतना ही चाहते वर्तमान सरकार से कि हमारी हिस्सेदारी तय की जानी चाहिए। बीजेपी भी हम लोगों की कद्र करे, तो वर्तमान सरकार से अगर परसेंटेज है, अभी आप बात करेंगे जी, वर्तमान सरकार से एक मिनट है, कम से कम जो है हर तहसील से अगर हम मुझे विधानसभा का टिकट नहीं देते, कम से कम एक चेयरमैन का टिकट दीजिए, हर तहसील से दिया जाए। और हर वार्ड में एक हमारा पार्षद होना चाहिए, एक सभासद होना चाहिए। ये शासन से और सरकार से दोनों से मांग है। अभी पिछले हमारे जनपद सुल्तानपुर में कार्यकारिणी का गठन हुआ, मनोनीत सदस्य बनाए गए, सर्व जाति को दिया गया, हमारी जाति को कोई वैल्यू नहीं दी, जबकि हमारे सुल्तानपुर में 25,000 की संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक बार अपना नाम बता दीजिए। भोला सोनी मेरा नाम है। आप कहाँ से? ठीक है, ओके। महापंचायत लखनऊ में समागम में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हजारों तादाद में लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दुर्गेश कुमार सोनी है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अमेठी है, लेकिन लखनऊ में रहता हूँ रियल एस्टेट। और अब हमारा ये जो समागम रहा है सुनारों का, क्योंकि अभी तक लोगों ने ये देखा है कि बहुत कम भीड़ होती है, लोग सुनार जो है अपनी दुकान से उठ करके वो बाहर निकलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुनार जाग चुका है। अभी आपने देखा कि हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था एकदम, और बाहर उससे ज़्यादा भीड़ थी, बाहर लोग बैठने की जगह नहीं थी। ये जो भीड़ दिखी है आज, इससे पता लगता है कि पूरा सुनार समाज जाग चुका है। जो सुनार आए थे वो किसी के कहने पे नहीं, सिर्फ एक आह्वान पे आए थे, वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, लखनऊ चलो जो आह्वान था उसी के माध्यम से आए थे, अपनी गाड़ी से आए, अपने खर्चे से आए और सारे सुनार यहाँ पर इकट्ठा होकर के एक संदेश दिया वो पॉलिटिकल पार्टियों को कि हमारी भी एक भागीदारी होनी चाहिए, हमारा भी एक सम्मान होना चाहिए। जो आज तक सिर्फ सुनारों का दोहन किया गया, उस दोहन को मिटाने के लिए ये जो संदेश दिया गया है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के पूरी सरकार तक को जगाने का कार्य किया है। और आगे हमें लगता है कि आज ये बहुत बड़ी भीड़ थी और इससे बड़ी भीड़ आगे को देखने को मिलेगी यदि सरकारों ने जो जैसे 411-12 की जो धाराएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा दोहन किया जाता है सुनार समाज के लोगों का, तो वो सारी चीज़ें बंद होंगी। ऐसी कोई गाइडलाइंस आएगी जिसमें हम सुनारों का उत्थान होगा और राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत जी जी। आशीष सोनी मिर्जापुर जी। सुनारों की समस्याएं बहुत सी हैं जी, मुख्य रूप से जो मेन समस्या और बताइए। मुख्य रूप से समस्या ये है कि जो पुश्तैनी लोग काम करते हैं, अब उनके पास पता चला थोड़ा सा मेटल है, सोना है या चांदी, अब वो कहीं लेके जाते हैं, हमारे पुश्तैनी उनके पास मिला हुआ है, इसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो कहीं लेके जाते हैं आते हैं तो उनको रास्ते में चलने के लिए बहुत समस्या होती है। पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पकड़ लिया जाता है तो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जैसे वो चोर है। लेकिन
ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई पुश्तैनी कुछ तो उसमें काम करता चला आ रहा है, तो भाई उसको उसके पिताजी से मिला, उनको उनके पिताजी से मिला, अपना रोजगार चला रहा है। और छोटा कारीगर है, उसके पास बिल पर्चा कहाँ से है? वो कहाँ से लेगा? जिसके पास 100-150 ग्राम सोना है, हाँ, बिल कहाँ से करेगा? उसके लिए यही है कि जो पार्टी हम लोग की समस्या सुनेगी, समझेगी, उसका सपोर्ट करेंगे हम लोग। एक काला कानून है 411 हाँ 411 उसके क्या लोग को इतनी समस्याएं हो रही है। इस कानून के तहत हम लोग कोई व्यापार करने में इतने जो संकुचाते हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यापारी बन के आता है, कोई ग्राहक बन के आता है और हम लोग को जो है सामान बेचता है, जबकि पूरा दाम देने के बावजूद वो अगर एक बार उंगली उठा दिया तो पुलिस जो है आती है और हम लोग को प्रताड़ित करती है और हम लोग को किसी भी बिना हमारे लोग की सफाई सुने वो हम लोग को थाने ले जाती है, हम लोग को प्रताड़ित करती है। ये कानून पे संशोधन होना चाहिए। मेरी जो सरकार से विशेष मांग है कि इस कानून पे विशेष संशोधन हो ताकि हम लोग को इस तरह से पुलिस प्रशासन प्रताड़ित न करे। महिलाओं की बहुत सारी भागीदारी आ रही है, मतलब सैकड़ों की तादाद में, हजारों तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई इस कार्यक्रम में। आप भी इस कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से जो है सोनार समाज को स्थान मिलना चाहिए? 2027 चुनाव भी करीब है, चुनाव में भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और खासतौर से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं इन लोगों को शास्त्र का लाइसेंस दिलवाना चाहिए सबसे, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ चित्रकूट में। कई बार मेरे ऊपर बंदूक भी चली है और मुझे धमकी भी मिली है और मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे अभी भी लाइसेंस नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि स्वर्णकार समाज में, मैं सोने की दुकान मेरी थी, मुझे इस कारण वो दुकान भी बंद करनी पड़ी। हाँ जी, मैंने दुकान बंद की है, उसके बाद भी मेरे पास चोरियाँ लगातार होती रही, लेकिन मुझे शस्त्र का लाइसेंस अभी भी नहीं मिला। तो मैं चाहूंगी कि शस्त्र का लाइसेंस और आगे भी जाके जैसे महिलाएं कोई भी दुकान करें तो उनके पास अपने दम होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नगर अध्यक्ष हैं, के हम अध्यक्ष हैं। इन लोगों का अपना अनुमान इतना नहीं था जितने लोग हो जाएंगे। काफी लोग आए, काफी लोग आए थे। मेरे अनुमान से 10,000 15,000 की संख्या में लोग। बिल्कुल सही, सही। उनकी व्यवस्था में जो है चल गई, फिर भी मतलब जो है सर, ये जैसा कि नहीं लगता कि आजो को भी अनुमान नहीं होगा कि इस कदर पे 10 से 15,000 लोग आ जाएंगे। मतलब उनको भी अनुमान नहीं होगा, मतलब मालूम नहीं होगा किस तरह से ये बात थी। फिर भी मतलब जो लोग, हम लोग अपनी जो है एकता दिखाए और इनकी भी कोई कमी नहीं थी। ये लोग सोचे नहीं कि इन लोग जी हो जाएंगे, इनकी भी कोई अपनी गलती नहीं है। अगले साल इससे बढ़िया होगा। भविष्य में अगर होगा पीछे, क्योंकि रविंद्र हाल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और इससे 4 गुना लोग जो बाहर थे और सड़कों पे थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल जो है अभी ये भीड़ हजारों की संख्या में है। अगले साल उम्मीद है ये भीड़ लाखों की संख्या में होगी और ये खुले मैदान में होगा। और अगली बार जो कार्यक्रम होगा ये सोनार समाज का, वो मजबूर कर देगा केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को कि सोनार समाज को नज़रअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है आगे जाकर। सोनार समाज को अगली बार उनको नज़रअंदाज न करके उनको टिकट देना ही पड़ेगा। जो समाज, जो पार्टी हम लोग को ध्यान में देगी, हम लोग पूरे तन मन धन से उनके साथ खड़े रहेंगे और हमारी समस्याओं का जो समाधान करेगा हमारी पार्टी उनका साथ पूर्ण रूप से देगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सम्मेलन है। प्रदेश स्तर से भी लोग आए, मतलब बाहर से भी लोग आए हैं। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए कि रविंद्र राय हाल छोटा पड़ गया है। आज यहाँ जितने भी हाल में उससे 4 गुना बाहर हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह से सोनार समाज की भागीदारी है उसी तरह से 2027 के चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए। सांसद होना चाहिए, हर जगह पार्षद होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्या अपील करना चाहेंगे? पूरा परिचय देते तो बताएं सर। देखिए, मैं तो बिहार का नेतृत्व करता हूँ जी, मैं बिहार की बात करूँगा जी, और सत्ता में राजनीति में जितने भी लोग हैं जी, मैं ये जरूर एहसास कराना चाहूँगा कि जब उन्होंने सोनार को टिकट दिया है, सोनार ने वो जीत हासिल करके उस पार्टी के झोले में डाला है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिहार में भी हमारे 2 लोग जीते हैं। जी, हमारे राजेश वर्मा जी जो खगड़िया संसद से हैं, वो भी सोनार है।
जीवन वर्मा जी एमएलसी हैं, वो भी सुनार है। प्रदीप वर्मा जी जो रांची से राज्यसभा जी, वो भी सुना जी। तो ऐसे लोग जबको जिनको मस्थान मिला है वो सब लोग जीत के दिखाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस समाज पे भरोसा करें, क्योंकि इन्होंने घर की चार दीवारी के अंदर महिलाओं के बीच और पारिवारिक के बीच में अपना विश्वास जताया है। सोनार के द्वारा दिया हुआ किसी जेवर पर कोई संदेह नहीं होता है। और एक सबसे अच्छी बात की आपको बता दें कि सोनार को आदमी, महिलाएं, घर की महिलाएं उस समय अपने घर में बुलाती हैं और कहती हैं कि जब हमारे पतिदेव नहीं हो या घर के गार्जियन नहीं हो तब मेरे घर में आइए और अपने कैटलॉग लेकर के आइए। क्यों? कि उनके पास जो चुनका पैसा होता है उस पैसे से वो जेवर खरीदती हैं और वो समझती हैं कि ये व्यक्तिगत तौर से मेरा धन है और इस पर मेरा अधिकार है। ये विश्वास सोनार का समाज के प्रति है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस समाज को टिकट देने का काम करें, जीत हासिल करके उनकी झोली में देना ये समाज का। जिस तरह से सोनार समाज की, सोनी समाज का वोट जो है बीजेपी को जाता रहा है, अभी बीजेपी के साथ भी है सोनार समाज, जितने भी सोनार समाज सभी लोग साथ में हैं। उस तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से वो जो है 2027 चुनाव में सोनार समाज के लोगों को भागीदारी पे एक शामिल करें? ऐसा ये समागम में जी मंच के माध्यम से और कार्यक्रम के माध्यम से ये हम लोग कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का बिना नाम लिए हुए नहीं, चूँकि मैं ये समागम सोनार का है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर वो इस जाति को, सोनार जाति को अगर टिकट देते हैं तो जीतने का वो काम करेंगे और आपकी झोली में सीट बढ़ाने का काम। जिस तरह से करोड़ों के तादाद में सोनार समाज के लोग हैं, वोट है, और यहाँ पे भी आज जिस तरह से अभी आयोजक को भी नहीं मालूम होगा कि इतनी भीड़ होगी, मतलब हाल छोटा पड़ गया। तो मतलब जब आज समागम में है, ये भी तो अभी थोड़ा सा कार्यक्रम है, अभी बहुत सारे कार्यक्रम होते थे सोनी समाज के, अभी बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाए हैं, नहीं तो ये हाल क्या बल्कि बाहर का भी हाल छोड़ा पड़ जाता है। तो उस तरह से मतलब समाज में एक, और इस राजनीति में 2027 के चुनाव में हिस्सा मिलना चाहिए और सांसद भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सोनार समाज का एक ट्रेलर है जी, पिक्चर अभी बाकी थैंक यू। ओके, समागम में आप आए और हजारों तादाद में सोनार समाज के लोग आए। आज जितना रविंद्रालय हाल खचाखच भरा हुआ था उससे ज़्यादा कहीं 4 गुना बाहर के लोग थे। क्या कहना चाहेंगे आप पूरा परिचय देते हुए आज इस समागम के इस कार्यक्रम को? पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सुनील कुमार सोनी, मिर्जापुर से आया जी, जिला अध्यक्ष सोनार समाज का जी। और आज जो कार्यक्रम रविंद्रालय में हुआ है सोनार समाज का, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज इतनी भीड़ इकट्ठी हुई हजारों की संख्या में जी, कि लोग अंदर जितने थे उससे ज़्यादा कई गुना बाहर थे, और सब दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आए हुए थे। और सोनार समाज का एक विहंगम दृश्य देखने को मिला। इससे सोनार समाज का नाम विश्व के इतिहास के पटल में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इस आशा के साथ आज ये कार्यक्रम हुआ है। जिस तरह से सोनी समाज के करोड़ों वोट हैं और मतलब हमेशा जो है पार्टी को सपोर्ट करती रही है, 2027 से चुनाव आने आ रहा है, सोनार समाज का मतलब सांसद भी होना चाहिए, 2-3 सांसद हों, कम से कम पार्षद हो, तो उसके लिए किस तरह से सोनार समाज की भागीदारी रहेगी? किस पार्टी को जो सपोर्ट करेगी या किस तरह से जो काम करेगी 2027 के चुनाव की, क्या रणनीति है? आज के जो कार्यक्रम हुआ है उससे हर पार्टी में एक नया संदेश गया है जी। और हमें उम्मीद है सोनार समाज को जो नज़रअंदाज किया जाता था हर पार्टी द्वारा, अब इस बार वो सोचेंगे कि सोनार समाज को भी आगे आया जाए, उनको भी टिकट दी जाए, ताकि सोनार समाज का भी एक कैंडिडेट, चाहे सांसद, विधायक, सभी क्षेत्र में, पंचायत हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, सभी क्षेत्र में होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में उनको टिकट देने का काम हर पार्टी करना चाहेगी। और जो पार्टी हमें ज़्यादा तवज्जो देगी, हम पूरा सोनार समाज उसी के साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं जी। बहुत बढ़िया। कानपुर से आया हूँ, स्वतंत्रता सम्मेलन में मैं स्वतंत्र जाता हूँ और पेशे से लखनऊ हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। मेरी उम्र 75 साल की है और मैं सम्मेलन यहाँ देखने आया था, लेकिन
अधिक भीड़ हो जाने के कारण अव्यवस्था हुई। लोग अपने अधिकार की मांग रखने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए यहाँ करते हैं और उनकी एक डिमांड है कि सरकार अपने आप को काम लेने के लिए मेरा यूज करती है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए का चंदा मैं देता हूँ और मेरे खातों से दिया जाता है, लेकिन टिकट के नाम पर अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 विधायक को भी विधायक बनाया गया। चुनारों को टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों? मैं योगी जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है। निषाद जात के 10 आदमी के लिए 10 सीट चाहिए और हमारी आबादी 1,63,00,000 जिनको ना तो संसद के लिए टिकट दिया जाता है, ना विधायक के लिए टिकट दिया जाता है, जबकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। चूँकि चुनाव अपने पीले रंग के सोने के साथ वो पीला झंडा भी पसंद करता है। हर एक के घर में देवी देवताओं के लिए पीला झंडा लगा हुआ है, क्योंकि भगवान तभी खुश होते हैं कि उनको हल्दी और कुमकुम से उनका सम्मान करते हैं। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से अनुरोध करूँगा कि चुनाव को कम से कम 27 सीटों पर सांसद और विधानसभा में भेजा जाए। मैं मूल रूप से पहले लखनऊ में अलीगढ़ में रहता था, इस समय मैं कानपुर में रह रहा हूँ। ठीक ठीक, और वहाँ पर अपना बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अभी तो ये लड़ाई है। जिंदाबाद स्वर्ण का समाज, जिंदाबाद स्वर्ण का समाज, जिंदाबाद जय जय नरहरि, जय जय नरहरि, जय जय नरहरि।